भैया। अरे नमस्ते नमस्ते। और वंदना कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भैया बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे खुशी की बात है रे पगली। क्या है बताओ ना। आज तेरे भाई ने मुझसे कहा कि देखो जबर सिंह हमारी बहन हवेली में अकेली रहती है, रहते रहते ऊब गई है। एक काम करो, मेरी बहन को अपने साथ लिवा जाओ किसी अच्छे से शॉपिंग मॉल में, और वहां पर जाकर उसको शॉपिंग करवा और किसी गार्डन में जाके घुमाओ। भैया क्या तुम कहीं मेरे आप साथ चलोगी? चलेंगी तो कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे कैसी बात कर रही हो? देखो ना भैया, घर में भी रह रहे के एकदम उब गई हूँ। आप मुझे ले चलो कहीं घुमा लाओ, और मॉल में चलो कुछ सामान वगैरह ले लूंगी, कपड़े वगैरह लूंगी। हाँ आओ। चलो भैया चलते हैं। बस भैया यहाँ तो कहीं मॉल दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा जंगल एरिया दिख रहा है। भैया ये ऐसे मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया कहाँ लेकर आए हो आप? साली भैया बोलना बंद कर, सैया बोल सैया। भैया आप ये क्या कह रहे हो? अच्छी बात नहीं है। इस साली के भाई वो साला जमींदारवा शमशेर सिंह, आज तक मैं उसके ही इशारे पर काम करता रहा, लेकिन साले ने मुझे नौकर बोलकर अच्छा नहीं किया है। आज तक वो साला जो मुझे ऑर्डर देता था, मैं ना जाने कितनी दुल्हनों को उसकी सेज की शोभा बनवाया, लेकिन उसने मुझे नौकर कहा। आज मौका मिला है, उसने दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटा है, आज इसकी बहन की इज्जत मैं लूटूंगा। ए वंदना, क्या बात है? आज देख तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर क्या है? तेरे भाई ने कहा कि वंदनवा मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, अच्छा? उसे ले जाकर कहीं पर जान से मार दो। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे मुझे तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन तेरी इस कतराई हुई जवानी को देखकर इस जबर सिंह का दिल पसीज गया रे। वास्तव में मां कसम तेरी इन झील से नीली आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। हरामजादे, बदतमीज, कुत्ते, कमीने, गधे, इडियट, नॉनसेंस, ऐसे बातें करते हो, शर्म तुझे नहीं आ रही है? अरे शर्म किस बात की है रे? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या चरने के लिए कश्मीर जाएगा? ए वंदना, हाय हाय हाय। हरामजादे, अपने गंदे जुबान से मेरा नाम मत लेना। मेरी बात सुन रे। बोल। मेरी नजरों में सूरत और तेरी भागई, बन गया हूँ दीवाना तेरा सुंदरी। अब लगा लो गले से मेरी जान मन, अब लगा लो गले से मेरी जान मन, प्यार तुझे से करूं ये है इच्छा मेरी, लगा लो। गजब की फेस कटिंग है रे तेरी। जब भी तुझे हवेली में देखता था, क्या करूं ये दिल और फेफड़ा साले आपस में टक्कर करने लगते थे, लेकिन डर था तेरे भाई का। बोल मेरी बात मानेगी? हरामजादे, कुत्ते, कमीने, सुअर की औलाद, पहले मेरी बात सुन, से क्या कह रही हूँ? बेहया बेशरम रोके अपनी जुबान, बेहया
भाती नहीं, क्या जरूरत पड़ी साथ तेरे रहो, बंदर जैसी शकल तेरी भाती। क्या कही रे? हरामजादे, कुत्ते, कमरे, नीच, गद्दार, सुअर के औलाद, 20 चप्पल मारोगी नक्शा बदल जाएगा भी। कुछ भी बोल ले जाने जा, कुछ भी बोल ले, चाहे चप्पल से मार चाहे जूते से मार। शायद तुझे मालूम है नहीं है कि मासूम की जूतियां काबिल इज्जत होती है। जब मासूम की जूतियां काबिल इज्जत होती तो तेरी क्यों ना इज्जत में बना दो अभी। अच्छा, एक वर्ड भी अगर उल्टा सीधा बोला ना तो 20 चप्पल गिन गिन के मारूंगी। हे वंदना, वास्तव में योर ब्यूटीफुल फेस देखकर, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माई गुड कैरेक्टर छूट गया। हे वंदना, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर, गोल्ड डायमंड का सूट पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर पिट इस माई डार्लिंग मुझे साथ हो। जब जब पिया मोरी रानी, मोरी रानी, बहुत नीच है रे तू। जब जब पिया के गोरिया धियान धरबू, जब जब पिया के गोरिया ध्यान धरबू, अपन चूड़ी गिन गिन के ध्यान करबू, अपन हरामजादे, कुत्ते, कमीने, नीच, तू बहुत बड़ा नीच है। मुझे लगता है तुझे लात का भूत बात से नहीं मानते, उनको लात की जरूरत पड़ती है। लगता है तेरी चुपरानी पड़ेगी मुझे। साली, अभी तुझे मेरी निस्ताई का अंदाजा नहीं है। तेरी स्टाइल क्या बताऊं तुझे। अरे गजब रे, देख सीरियस कह रही हूँ जबर। अभी भी वक्त है, अभी टाइम है। चुपचाप कुत्ता कमीना सुअर चला जाए तो 20 चप्पल और मारूंगी। चप्पल से मारेगी? मारू क्या? तेरी औकात नहीं है हरामजादा। साली, आज तूने सोते हुए शेर को जगाया है। समझा रही हूँ कसम, तेरी इस गोरी गोरी चमड़ियों को खुरच कर न रख दिया तो मेरा भी नाम जबर सिंह है।
तू साले छोटा कर। साले तेरा धंधा हो गया है किसी की इज्जत आबरू से खेलना। कौन है वो तू? कौन है तू? अबे मुझे मेरा नाम सुनकर मौत को पसीना आता है। अच्छा? मेरा नाम डाकू सोला सिंह है। तो तू ही है डाकू सोला सिंह। हाँ। अब ससुरा तू अपने आप को मर्द बनता है, मेरी रिवॉल्वर छीन लिया। अबे ये हमारे पति पत्नी के बीच की बात है, तुम लोग क्यों टपक पड़े? ये तेरी पत्नी है? हाँ। तू इसका पति है? बात ऐसी थी कि वो किसी चीज के लिए मुझसे जिद कर रही थी। अच्छा। मैं ला नहीं सका तो वो रूट करके अपने मायके चली जा रही थी और रास्ते में कीचड़ था, फिसल के गिर गई। मैं उसको उठा रहा, इतने में तुम लोग पहुंचे यार। अरे जाओ तुम लोग अपना रास्ता देखो यार। हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ अभी आया है लाइन पे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हाँ तेरी बीवी गिर गई तो उसे उठा रहा था। हाँ उठा रहा था मैं। लेकिन ये शोर क्यों मचा रही थी फिर? अरे शोर इसलिए मचा रही थी, जल्दी उठाओ मेरा पैर टूट गया है। अच्छा। हाँ। वो उठाओ उठाओ चिल्ला रही थी, मेरे समझ में बचाओ बचाओ चिल्ला रही। हाँ, यही गलतफहमी होगी। अब जाओ जाओ जाओ। साया वाली, इससे मुलाकात करो। किससे? इसकी बात को समझो पहले। राजा जी आप मुझसे मिलवाएंगे? मिलो मिलो। हाँ, लेकिन पहले आप ये तो सोचो, ये तो आपका दुश्मन है। मैं पहचान रहा। लेकिन आप इसको बताइए ना कि आप कौन हैं, तब मैं इससे मिलूंगी। अच्छा। जबर सिंह। देखो डाकू भाई साहब, मुझे पहचान रहा है? ज्वाला सिंह हो ना? मैं सोला सिंह नहीं हूँ। डाकू सोला सिंह तो तुम लोगों के कारनामों ने मुझे बना दिया। सोला सिंह? उसके पहले मैं एक गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूँ। अरे भोलू तू इस भेष में? हाँ। अबे क्या कमी हो गई थी, मेरे पास आ नहीं साले, ये भेष बनाने के लिए हमें तुम लोगों ने मजबूर किया है। तेरे कारनामों ने हमें साले मार डालूंगा साले, तेरा गला दबाकर। देखो भोलू, जो बीत गया सो बीत गया। देखो हम आपस में समझौता कर लेते हैं। अगर तुम्हें समझौता करेगा साले? पैसे उसे की जरूरत हो, समझौता पहले मेरे साथी से, इस साया वाली से मुलाकात कर, ये समझौता करती है कायदे से। सरदार जी मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ। अरे थोड़ी मेहनत कर ले इसके साथ। हाय दया मैं कैसे करूँगी? जैसे कर पाए वैसे कर ले। सरदार जी मैं जब ज्यादा मेहनत कर दे तो मेरी कमर में दर्द हो जाता है। चल कमर दबाने के लिए काली को बुला दूंगा मैं। हाय दया तो मार डालेगा, बहुत लोगों को मार डाला है। क्यों रे हर राजा? चाय पिएगी? ए चाय पियाएगा हमको? हाँ। तू तो हमको पहचानता नहीं होगा। अब तो तू मर जाएगा, तेरी मौत आ गई है बेटा। हाँ? ये जो डाकू सोला सिंह आया है तेरी मौत बनकर आया है। क्योंकि उसके घर से, भोला के घर से तो उसकी बहन को उठा के लेके गया था। सुन मेरी बात, एक सुन ले बस एक। तुझे सेक्सी मर्दों की जरूरत है। हाँ। और मैं सेक्सी हूँ, तू इससे मेरी जान बचा ले। हाँ। आज के बाद तू मेरी हो जाएगी। हरामी साले, कुत्ते की औलाद, न जाने किस नस्ल की पैदाइश तेरी है साले। इन अदाओं में साले तू मुझे क्या समझता है? मैं साले कोई लेडीज और किन्नर हूँ? साले तुम लोगों के कारनामों ने साले मेरे नाम को चेंज कर दिया साले। तुम लोगों की वजह से साले मैं अपने आप को बदल दिया बे। साले मैं रहमान हूँ, रहमान। साले तुम लोगों ने मुझे साया वली बना दिया साले। जब से ये साया पहना हूँ साले मर्दानगी खत्म नहीं हुई है। अभी भी मैं मर्द हूँ साले, मुझे मर्द की जरूरत पड़ेगी। हाँ
मुझे मर्द की जरूरत नहीं साले, मैं मर्द खुद हूँ बे। साले तुम लोगों ने क्या समझ रखा था, जब तक तुम लोगों के साथ चाल नहीं चलते तब तक तुम लोग साले बदलते नहीं। इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर हवेली पर गई थी कि ताकि तुम लोग साले पहचान न पाओ। वक्त आने पर साले तुम लोगों के कुत्ते की मौत मारूंगा। आज तेरी पारी है, कल तेरे चमचे की भी पारी आएगी, कभी ना कभी तो भी भेटाएगा। तेरे जाने के बाद उसकी रखवाली कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। देखो तुझे साले सुअर की मौत मारूंगा, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। माय गॉड, पोजीशन इज वेरी बैड। हाँ ये ना मेरे राजा लूटिए नहीं जा। साला सेक्सी बनता है। आ ना रे भड़वे आ ना। तो हाँ साले पांजा टूट जाए उसे लड़ आता हूँ। जोबन से दबा के मार डाऊंगी हरामी। हरामी साया वाली इधर आ जाओ। ये साला बहुत सेक्सी बनता है अपने आप बस को ना। सरदार जी माई मौलिया कसम खाए कहा था ही। बस माई मौलिया साया हमारे ऊपर नहीं आवत बस। अगर आएगा माई मौलिया साया। गंदी बात नहीं, हाँ, गंदी माई बात नहीं। मौलिया इधर आ जाओ। अपने आप को बड़ा सेक्सी बनता है साले। आज तेरा सर से तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा साले। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी। चल बे, मरने के लिए तैयार हो जा साले। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी ये तो मर गया। मरेगा साला तो एक दिन जमींदार भी। अब लेकिन आप समझ रहे हैं ये आपके दुश्मन की बहन है। इसको भी गोली मार दो, मार दो सरदार जी मार दो। हाय हाय इधर आइए। इसको पहले गोली मारिए मारिए। रुक जाओ एक नहीं मिनट। पहले मारिए। जी बाबूजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है, मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ और जमींदार शमशेर सिंह की बहन हूँ। देखिए ठीक है, मैं समझ गया। तुम जमींदार शमशेर सिंह की बहन हो। जी। ये कमबख्त तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था, इसके चंगुल से हमने तुझे आजाद कर दिया है। और देखो भलाई तुम्हारी इसी में है कि चुपचाप अपनी हवेली लौट जाओ। देखिए मैं अपने हवेली तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके साथ जरूर चलूंगी। क्यों? हमारे साथ जाकर क्या करोगी? देखिए मैं आपसे प्यार कर बैठी हूँ और आपके साथ शादी करूंगी, मैं वहां लौट कर नहीं जाऊंगी। हाय हाय मैं मर गई, लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हर जईवा रंडीवा मेरे वाले पे डोबन। हाय मैं मर जाऊं राजा जी, आप मत बोलिए। हट रंडी हट, हट जाइए हट, कीड़े पड़ेंगे तो हट। मेरे वाले पे डोरे डाल रही है रे। हाय मैं मर जाऊं। तुम कितनी बदतमीज हो जी। मुझे भी धोखा बना देगी क्या रे? मैं तो सोची तू बड़ी पढ़ी लिखी होगी रे। देखो बहन इसमें बात कुछ नहीं है, दोनों लोग साथ में रहोगे ना। हाय मैं मर जाऊं, मैं अकेले खाऊंगी रे, मैं अकेले खाऊंगी। अकेले के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं पाओगी। राजा इस बोलो ना ऐसा ना कहे, लेकिन इसको कहने दीजिए। लेकिन आप तो नहीं कुछ कहेंगे ना। सुनो यार, हाँ मैं इसको समझा दे रहा हूँ। हाँ इसको समझा दीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। पहले मेरी बात सुनो। हाँ मैं मर जाऊंगी। रुक नहीं जाओ, आप उसके तरफ ना रुक देखो। जाओ, पहले रुक जाओ। हाँ इसको देखो वंदना जी, मार दो, जी। इसको मार दो। तुम हमसे प्यार करना चाहती हो। जी हाँ। हम तुम्हारी बात को मानते हैं, लेकिन देखो तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है और एक दिन हम तुम्हारे भाई को गोली मार देंगे और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। देखो ऐसे नीच कुत्ते कमीने गद्दार भाई की मुझे कोई दरकार कोई जरूरत नहीं है। बेशक आप गोली मार दो, लेकिन मुझे अपने नजर से दूर मत करो ना। जुलुम हुआ रे, जुलुम हुआ है। ए भगवान जुलुम मेरे साथ क्यों हो रहा है? अब क्या करूं बेबोल? हाय मैं मर जाऊं। क्या करूं? उसको मर जाने दूं? हाय मैं कैसे बताऊं? इसी से कोई बुढ़ा मेरे लिए हेर दीजिए ना। तुझे बुढ़ा चाहिए? हाँ वो काका बैठे हैं। हाय मैं उनके पास उनका हड्डी लड़ी बहुत। हड्डियाँ ना चाहिए, उनका मसाहा चाहिए ताकि चुहकत चुहकत मार डाई ना। अब बबलू चच्चा वह चला गया था नहीं साथे तो का। बाबू लोग चच्चा मारा पहले से हैं, वो का कही पई हैं। जाने दीजिए, बीड़ी वाले के पास जाएगी। उनके लगे ना जाम नहीं धुआं मार रही है हमका। अब हम जाते ही मैं बहुत रुपई था। जाते ही अपन जवाली सीढ़ी लोढ़ा पीस कर गड्ढा भाई क्या।
देखो वंदना जी, जी हमारे साथ कभी धोखा मत करना। हमसे प्यार कर रही हो तो जिंदगी भर साथ निभाना, और याद रखना कि कभी अपने भाई के माया में मत पड़ जाना, वरना हमसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। देखिए मैं आपसे प्यार कर रही हूँ, आपसे सच्चा वादा कर रही हूँ। आप मेरे भाई को गोली मारो, कुछ भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। वंदना जी, हम तुमसे वादा करते हैं, तुमसे हाथ मिलाते हैं, जब तक तुम्हारे भाई को गोली नहीं मारूंगा तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा। ठीक है, जल्दी गोली मारो और जल्दी शादी करूंगी। अरे तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी। देखो आशा जी, अब हमने पूरे रस्म रिवाज के साथ तुमसे निकाह कर लिया है। रहा सवाल हमारी जिंदगी में क्या तूफान आएंगे, अभी इसकी परवाह भी हम नहीं करेंगे। और चलो हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा काम। खबरदार, रुक जा, तू साले ही ये दिल बावागे बढ़ाना नहीं, जान तेरी याद मेरी मुट्ठी में है, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। अब जान तकी जमन वाला नहीं, जानता तू नहीं मेरे जज्बात को, तान कर सीना तेरे अब खड़ा सामने, आज देखूंगा मैं तेरी औकात को। अबे कमीना साले उस दिन की मार भूल गया और फिर आ गया है सलीम से पंगा लेने, गोली चलाएगा। इसीलिए तो आया हूं कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, और आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और देखता हूं बचाने वाला कौन आता है तेरी मदद में। मरने से हो तो रख मार दूंगा। मुख से निकालो नहीं बे, तीर का इनाम। तीर का मुख से निकालो नहीं, जान भाई की मेरे न ले सकता है, आज जिंदा तुझे जाने छोड़ू नहीं, तेरा मुल्कियत दम के जगह जाओ। लेकिन हम जानना चाहते हैं, किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है हम जानना चाहेंगे। अबे ले साले, हमें डाकू बनाने वाला कोई गैर नहीं, डाकू बनाने वाला तू है साले। समझा नहीं? मैं अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आया था, तेरे कारनामों ने हमें बंदूक उठाने से मजबूर कर दिया साले। लेकिन हम हमारी झोपड़ी से हमारी बहन को उठा कर ले गया, हमारी माँ को हमारे सामने गोली मार दिया साले। तेरे कारनामों से उठकर अपनी जिंदगी से हार कर हमने बंदूक उठाया है, और कसम खाया हूं कि जब तक हम तुझे मिटा नहीं देंगे, तेरा खानदान नहीं उजाड़ देंगे, अफसोस, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अफसोस, इसका मतलब तू भोलू है। हाँ मैं भोलू हूं। ठीक है, झुका लो अपने माँ का बदलाव। हम तेरे सामने खड़े हैं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे जैसे जमींदार को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता।
चला दो मुझ पर गोली, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जमींदार, तू हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से जबरदस्ती उठा कर ले गया था ना, लेकिन तेरी बहन खुद हमसे प्यार करती है। ये बात तुझे मरने से पहले हम बता देते हैं। तुझे मारेंगे, उसके बाद तेरी बहन से हम खुद शादी करेंगे। तो ठीक है, मार दो मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे जमींदार। मरने के लिए तैयार हो साले। नंबर 1। बहन वंदना, मेरी गलती को माफ कर देना, इसलिए कि मुझे गोली लग गई है। मैं इस दुनिया में तो अब नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या भैया? कि मैंने अभी सुना कि तुम गोलू से प्यार करती है। हाँ भैया। तो ठीक है, वक्त बहुत कम है बहन। ला अपना हाथ, मरने के पहले मैं गोलू के हाथ में देना चाहता हूँ। गोलू, ले मेरी बहन का हाथ, लेकिन मेरे कसूर को माफ करना। सलीम भाईजान, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज मैं मौके पे आ गया, आपकी जान बच गई, वरना ये जमींदार आपको आज गोली मार देता। ए भोलू, वाकई तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बहुत सोच समझ कर भोलू रखा। तू कितना भोला है। एक बात बताऊं तेरे को, क्या बात है? जब रब की मर्जी होती है तो सब कुछ हो जाता है। अगर उसकी रजा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? तू अपनी बहन के लिए बेताब है ना? ये जमींदार कुत्ता तेरी बहन को उठा करके ले गया। न जाने हमारी बहन कहाँ होगी और किस हाल में होगी। सबसे पहले हम अपनी बहन की खोज करेंगे। उसे खोजने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी बहन आशा हमारे साथ है और हमारी बेगम बनकर है। ये तेरी नजर में गुनाह हो या सबाब, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हालातों से सोचने से थे कि वो जहां भी जाना चाहती थी, कुत्ते की तरह लोग उसकी बोटियों को नोचना चाहते थे। हमने कहा कि चलो हमारे घर रहो। उसने कहा ये जमाना बहुत खराब है, लोग तरह तरह के ताने देंगे, तमाम तरह के सवालात करेंगे, हम किस का जवाब दे पाएंगे। इसलिए हमने आशा से निकाह कर लिया। सलीम भाईजान, आपने ऊपर हमारे बहुत एहसान किया है और उस बात से हमें तो कोई इतराज नहीं है। आपने हमारी बहन से निकाह करके अपनी बेगम बनाकर अपने घर में रखा है, तो उसमें फर्क क्या है? आपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया, ऐसी दोस्ती पर कुर्बान है। लेकिन हमारी बहन से हमारी मुलाकात तो करा दीजिए। हम जरूर मिलेंगे आशा। देखो तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है, डरो नहीं, बड़े प्यार से जाओ और अपने भाई से मिलो। आशा बहन, रोना नहीं आज रोना नहीं। तुझे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी बहन। अपना चेहरा एक बार दिखा दे। अब हमें मौत भी आ जाए बहन ना, हमें कोई फर्क नहीं होगा। आप मुझको छोड़कर कहाँ चले गए थे भैया? क्या करूं बहन, हालात
ऐसे थे कि हमें घर छोड़कर भागना पड़ा बहन। वक्त बदल गया, सब ठीक हो गया बहन। अब तो जो होना था हो गया। तुम शौक से सलीम भाईजान के घर रहकर अपनी जिंदगी बसाओ, अपना घर परिवार बसाओ। मालिक करे तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियों का भंडार रहे। तेरे भाई के सिवा इसके पास क्या है बहन? बोलो तो काहे को चिंता करता है? हम तुम्हें सरेंडर करवाएंगे और खड़े खड़े हम तेरी जमानत कराएंगे। अच्छी बात है भाईजान। आदरणीय मेला मालिक भाई साहब बीड़ी के प्रजापति जी, आए हुए प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, ये रहा हमारे दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद जय भारत। तेरे से